आर्त भक्त ईश्वर द्वारा दिव्य साथ। ऋषिकेश के एक साधक सत्यव्रत के साथ जीवन में घटित एक सत्य कथा है। ऋषिकेश में आने से पहले वह सेना में एक बहुत प्रचंड गुप्त छापामार योद्धा था और उसे कई दिनों तक अकेले जंगलों आदि में रहने का बहुत अभ्यास था। उसके पिता सेना में एक उपसेनापति थे और मां का बचपन में ही निधन हो गया था। इसलिए उसका लालन पालन सेना की छावनियों में अधिकारी गणों के बीच हुआ। हर तरह से वह केवल एक सैनिक वृत्ति व प्रकृति के साथ ही बड़ा हुआ और युवा होने पर प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के उपरांत सेना अधिकारी के रूप में स्थापित हुआ। उसकी उत्साह, मानसिक दृढ़ता, स्वस्थ सैनिक व युद्ध गतिविधियों में महारत के उपरांत उसे विशिष्ट कार्यबल के सदस्य के रूप में उसका चयन हुआ। कठिनतम परिस्थितियों में गुप्त प्रहार करना, शत्रु को उसकी मांद में ही सुला देना, छापामार युद्ध आदि ही उसकी युद्ध शैली थी। एक बार एक दलदल जहरीले सांपों आदि से भरे हुए एक पहाड़ी घने जंगल के बीच उनको एक लक्ष्य मिला कि वहां कई महाभट शत्रु योद्धा एकत्रित होकर छद्म युद्ध की योजना बना रहे हैं और कभी भी देश को बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। उसी रात को 10 विशेष योद्धाओं का दल पूरे योजना, हथियार आदि से सज्जित होकर उस दुर्दांत लक्ष्य की तरफ बढ़ चला। बिना आहत अदृश्य की भांति वे योद्धा पूरे एक दिन और एक रात की यात्रा पूरी कर अपने लक्ष्य के पास पहुंचे और देखा कि वह लक्ष्य अत्यंत कठिन है, लगभग आत्मघात के बराबर। सबने मिलकर अपनी योजना को परिस्थिति रूप से ढाला और चुपचाप शत्रुओं को घेरकर उन पर हमला कर दिया। शत्रु कभी शक्तिहीन नहीं होता, लेकिन अंधेरे में हुए अचानक हमले ने शत्रुओं को अचंभित कर दिया और बहुत सारे शत्रु वही धराशायी हो गए। लेकिन प्रमुख व मुख्य शत्रु भागने में सफल हुए और वे जंगल में जाकर छिप गए। सत्यव्रत की सेना ने पूरी जगह की तलाशी की, सभी बरामद गोला बारूद नष्ट किए और कई इलेक्ट्रॉनिक फोन आदि जो मिले उनको अपने कब्जे में ले लिया। सबने मिलकर निर्णय लिया कि अभी आधी रात्रि का समय है, शत्रु अपने घर के जंगल में है, इसलिए उनका पीछा इस अंधकार व अनजान जंगल में करना घातक हो सकता है। अब वापसी की योजना पर निर्णय लिया कि सभी 3 भागों में बंटकर अपनी सीमा के नजदीक चिन्हित जगह पर पहुंचेंगे। सत्यव्रत की टोली में 4 सदस्य थे। वे बाकी दोनों टोली के बीच में और पीछे की तरफ चल रहे थे ताकि किस विपरीत स्थिति में बचाव कर सके। अभी बहुत रात बाकी थी। उनको एहसास हुआ कि शत्रु अपने खोजी कुत्तों के साथ आगे बढ़ रहा है और शायद हवाई मदद भी ले रहा है। उसकी टोली ने निर्णय लिया कि 2 लोग सीमा रेखा की तरफ चिन्हित जगह पर जाएंगे और सत्यव्रत व एक साथी वहां रुककर शत्रु को रोकेंगे। योजना अनुसार सत्यव्रत बारूदी सुरंग बिछाते हुए पीछे चलता रहा। शत्रु और उनके बीच फासला कम होता जा रहा था। जंगल कीचड़ और वर्षा से बनी खाइयों से भरा हुआ था। शत्रु बहुत नजदीक पहुंच गया और गोलाबारी शुरू हो गई। साथ में ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी गोलाबारी हो रही थी। अभी सुबह होने में बहुत देर थी, अंधेरे का फायदा उठाया जा सकता है। बहुत भारी गोलीबारी हो रही थी। इतने में ऊपर से एक बड़ा गोला सत्यव्रत से थोड़ी दूर गिरा। धमाके के जोर से सत्यव्रत पीछे एक कीचड़ की गहरी खाई में अचेत होकर गिर गया। अचेत होते होते उसे शत्रु और उनकी खोजी कुत्ते भी दिख गए। जब सत्यव्रत को होश आया और उसकी आंख खुली तो दोपहर ढल रही थी और उसने अपने को 10 मीटर गहरे कीचड़ की खाई में पाया। उसे याद आना शुरू हुआ कि वह तो शत्रुओं और उनके खोजी कुत्तों से घिरा था। ऊपर हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था। उसके साथी का क्या हुआ, यह सोचकर वह खोजबीन के लिए उठने की कोशिश करने लगा। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की
कि कोई शत्रु की आहट आदि तो नहीं आ रही। सब ठीक जानकर वह बाहर आने का प्रयास करने लगा। पूरा कीचड़ से सना होने के कारण भार बढ़ गया था। जब वह बाहर आया उसने देखा कि आसपास लगभग सब कुछ जल चुका है। बहुत बड़ी बारूदी वर्षा हुई होगी। पता नहीं उसके साथी का क्या हुआ होगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वह छिप गया और ध्यान से सुनने लगा। वे तो उसकी अपनी भाषा में बात कर रहे थे। तब वह हिम्मत जुटाकर बाहर आया। उसने देखा उसके साथी ढूंढकर दूर जा रहे हैं। उसने अपना हाथ उठाया और उनको छद्म रूप से बत्तख की आवाज से पुकारा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि कीचड़ से सना सत्यव्रत हाथ उठाए खड़ा है। वे उसे नहीं पहचान पाए, लेकिन जब नजदीक आए तो पहचाना और सत्यव्रत को उठाकर अपने साथ ले गए। सत्यव्रत ने अपने साथी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह दूसरी खाई में गिर गया था, लेकिन बारूद के कारण उसका शरीर बहुत ज्यादा झुसल गया है। उसके साथी बोले, सर आपका बचना तो असंभव था। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ केवल आग ही आग थी। किसी का भी बचना असंभव था। सत्यव्रत ने आगे बताया कि जब वह अचेत हो रहा था उसे एक ऋषि मुनि के दर्शन हुए थे और लग रहा था जैसे वह बोल रहे हो, इसके बाद तुम मेरे पास आना। सेवा निवृत्ति के उपरांत मैं जगह जगह घूमा हूँ। मुझे ऋषिकेश में ही ऐसा लगा कि वे यहीं के लिए मुझे बुला रहे थे। इस तरह ईश्वर अपने कर्मयोगी आर्त भक्त की रक्षा करते हैं और अपने ज्ञान के तरफ उसका मन मोड़ देते हैं। आर्त भक्त की महानता और बलिदान केवल ज्ञानी जन या योगी जन ही जान पाते हैं।